बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ दर्स व तदरीस में मशगूल थे। अचानक उनका एक खादम परेशान हाल कमरे में दाखिल हुआ और कहा, हजरत, जिस जहाज में आपका तजारती सामान आ रहा था वो रास्ते में डूब गया है। इमाम साहब मुस्कुराए, पूरे इत्मीनान के साथ फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा दर्स व तदरीस में लग गए। कुछ देर के बाद वो खादम दोबारा अंदर आया और कहने लगा, हजरत, खबर झूठी थी, जहाज बंदरगाह पर सही सलामत लंगर अंदाज हो गया है। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर तालीम देने का सिलसिला वहीं से जोड़ दिया जहां से रुका था। एक शागिर्द ने हैरानी के आलम में दरियाफ्त किया, इमाम साहब, ये क्या माजरा है? जहाज डूब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो मुस्कुराहट में भी कोई फर्क नहीं आया। इमाम साहब ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोले, बेटे, वो डूबा था तो अल्लाह की मर्जी थी, अब बच गया है ये भी अल्लाह की मर्जी से हुआ। हमें तो हर हाल में उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस दुनिया में एक कानून मौजूद है और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानून कशिश कहते हैं। इसकी मिसाल बड़ी सादा है। हमारे इर्द गिर्द हर जगह लहरें मौजूद हैं। यकीन करना है तो रेडियो ऑन करें और फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। आपको किसी चैनल पर गमज़दा खबर सुनने को मिलेगी और कहीं पे खुशगवार खबर। अब आपका अख्तियार है कि आप फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर दें। किसी दूसरे चैनल पर कोई खुशगवार बात सुनने को मिल जाएगी। आपका मूड और आपका मिजाज भी उस खबर और उसके असरात के साथ साथ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि गमज़दा खबर वाली लहरें कमरे से चली गई हैं या फिर उस फ्रीक्वेंसी पर गमज़दा खबर मौजूद ही नहीं, बल्कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को खुशगवार बातों की तरफ मोड़ दिया है। इसलिए हर तरफ से लहरें आपको खुशगवार बातें सुनाने पर मजबूर हैं। बिल्कुल यही मामला कानून कशिश का है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। अल्लाह ताला हर चीज को आपके सेट की हुई फ्रीक्वेंसी पर लगा देते हैं। इंतखाब और मर्जी आपकी अपनी है। आप शुक्रगुजारी का चैनल सेट करते हैं या खुद को शिकवे और शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वैसा सोचना शुरू कर दें। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो फिर आपको सुबह से शाम तक शुक्रगुजार लोग ही टकराएंगे, और अगर कोई नाशुक्रा मिल भी गया तो आप उसके भी शुक्रगुजार हो जाएंगे। वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुकाम शिकवा होता है वही दरअसल मुकाम शुक्र होता है। आप भी अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों की फहरिस्त तरतीब दें। अपने पैसे, रिश्ते, रोजगार, बच्चे, बीवी ताल्लुकात और पड़ोस वगैरह, जिस चीज की ज्यादती आपकी जिंदगी में होगी और आपसे खुश होंगे तो दरअसल उसके बारे में आप ज्यादा शुक्रगुजार रहते हैं, और जिस चीज में कमी और कोताही है दरअसल वो आपके कम शुक्रगुजार होने या फिर नाशुक्री का नतीजा है। बिलों की बरवक्त अदायगी हो जाने, तनख्वाह वक्त पर मिल जाने, बच्चों की फीसें अदा हो जाने, 3 वक्त का खाना पेट भर कर खा लेने, जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल, घर में ख्याल करने वाली माँ, बीवी, बहन, बेटी, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले बच्चे, और ना जाने क्या क्या नेमतें हैं जिन पर अगर आप दिन रात सुबह से लेकर शाम तक शुक्र अदा करना शुरू कर दें तब भी कम है। याद रहे, शुक्र दिल से होना चाहिए। आपके एहसासात
और दिल की धड़कनों से शुक्र गुजारी के जज्बात फूट रहे हों। आप बात बात पर पूरे खलूस से दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हों। सुबह कूड़ा लेने आने वाले से लेकर शाम को घर छोड़ने वाले ड्राइवर तक के कंधे पर हाथ रखकर एक मर्तबा शुक्रिया बोलकर तो देखें, आपके जिस्म का अंग अंग झूम उठेगा। अल्लाह ताला इस कायनात और इसकी सारी कुव्वतों को आपकी खिदमत में लगा देगा। निहायत ही कम ज़र्फ और नाशुक्र हैं हम लोग। सारा दिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी को गिले शेकों पर टिका कर रखते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हर तरफ से शुक्र गुजारी की लहरें आती रहें। अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें शुक्र गुजार होने और ईमान ले आने के बाद भी अजाब दे। अल्लाह तो बड़ा कदरदान और हर चीज का जानने वाला है। मेरे अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी को अगर दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर हर किसी के लिए अपने दिल और दिमाग से गिले शिकवे और शिकायतें निकाल कर फेंक दें। हर इंसान का, हर चीज का, इस कायनात का और अल्लाह ताला का हर लम्हा शुक्र अदा करते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदों का शुक्र नहीं करता वो दरअसल अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। एक मर्तबा आप शुक्र को अपनी जिंदगी में ले आइए, यह कायनात आप पर ऐसे ऐसे राज खोलेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।